हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित तथा श्री मनमोहन सहगल द्वारा लिखित पुस्तक परम संत महाराज सावन सिंह में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 211 में फरमाया गया है। शब्द परम पिता परमात्मा का निज रूप है। हम भी शब्द का अभ्यास करते करते शब्द का ही रूप ही हो जाते हैं। शब्द समूचे ब्रह्मांड में व्याप्त है। उसे केवल सद्गुरु की सहायता से ही जाना जा सकता है। इसलिए संतों ने शब्द और सद्गुरु को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है। स्वामी जी ने भी यही कहा है कि पूर्ण संत सद्गुरु की तलाश करो, उससे शब्द का भेद लेकर नाम की कमाई करो। हजूर महाराज जी के शब्दों में गुरु को जानना तथा उसके मूल स्वरूप या वास्तविक सत्ता को समझना अति कठिन है। उसको समझने के लिए उसके जैसी ही आँखों की आवश्यकता है। किसी वली को कोई वली अर्थात किसी महात्मा को कोई महात्मा ही जान सकता है। तन मन के पिंजरे में कैद जीव उसकी शान को क्या समझ सकते हैं। जब तक कि हम उतने ही ऊंचे ना हो जाएं जितना कि वह है, हम उसको नहीं जान सकते। हजूर महाराज आगे कहते हैं, वह सद्गुरु तीनों शरीरों स्थूल सूक्ष्म और कारण, तीनों गुणों, पांचों तत्वों, 25 प्रकृतियों, मन और माया की मार से परे होता है। वे संत सद्गुरु ऐसी हस्तियां हैं जो पूर्ण मालिक के साथ अभेद हो चुकी हैं। वे मालिक के हुक्म से मनुष्य चोला धारण करती हैं ताकि जीवों का उद्धार करके उन्हें मालिक से जोड़ सकें। वे उन जीवों को जो उनकी शिक्षा अनुसार कार्य करते हैं मालिक से जोड़ देती हैं और अपने जैसा बना लेती हैं। ये हस्तियां सारे संसार पर दृष्टि रखती हैं। जिस प्रकार पहाड़ पर खड़ा मनुष्य दूर या पास आग जलती है देख सकता है, उसी प्रकार दूर या पास जहाँ कहीं भी निष्काम सेवा में लगे हुए मालिक की सच्ची तड़प अंदर रखने वाले जीवों को ये देख लेती है। उनकी सहायता करके उनको मालिक से जोड़ने का माध्यम बन जाती हैं। उनसे विशेष बरकतें अर्थात कृपा प्राप्त करने के लिए खास बर्तन अर्थात पात्र की आवश्यकता होती है। बर्तन जो तैयार होता है रूहानियत अर्थात आध्यात्मिकता से भरता जाता है। ये आत्मिक शक्तियों के भंडार को मुक्त हस्त बांटने वाले शाह होते हैं, जिनकी कृपा से जीव शीघ्र उन्नति करके मालिक तक पहुंच जाते हैं। और भी वे चाहे हमारी तरह शरीरधारी हैं और हमारे बीच रहते दिखाई देते हैं, पर उनकी आत्मा समस्त खंडों ब्रह्मांडों के मालिक के साथ रहती है। वे शरीर से चाहे पृथ्वी से बंधे नजर आते हैं, पर उनकी अलग आत्मा सातों आसमानों से पार रहती है। बाहर से वे इंसानी जामा रखते हैं, पर अंतर में वे कुछ और होते हैं। मनुष्य देखने में एक से नजर आते हैं, पर उनमें जो फर्क होता है वह उनके अंदर की आत्मिक रसाई है, जिसके द्वारा मनुष्य का जन्म सफल हो जाता है और मोह का ताप मिट जाता है और जीवन का मूल आधार प्राप्त होता है। हम गुरु की क्या महिमा कर सकते हैं। यह तो सच और विवेक का समुंदर है। वह जुग युग में पूर्ण परमेश्वर है। पूर्ण परमेश्वर के गुणों को दर्शा सकना असंभव है। गुरु उसी का प्रकट और प्रत्यक्ष रूप होता है, इसलिए उनके गुणों की स्तुति कर सकना भी उतना ही असंभव है जैसे परमात्मा अनुमान, कल्पना, मिथ्या धारणाओं, एहसास आदि से परे है, वैसे गुरु भी देखने, सुनने और वर्णन की सीमाओं से ऊंचा होता है। संत सद्गुरु इतनी ऊंची हस्ती होते हैं कि मन माया में फंसे हम जीव उनकी महानता का अनुमान भी नहीं लगा सकते। सौभाग्य की बात यह है, जब भी ऐसे पूर्ण संत संसार में आते हैं और जीवों का मार्गदर्शन करते हैं, वे स्वयं ही अपने को प्रकट करते हैं। वे ऐसे संकेत देते हैं अपनी वाणी या अपने आचरण द्वारा कि खोजी जीव अपने आप उनकी ओर खींचने लगते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कोई लोहा चुंबक की ओर अनायास खींचता चला जाता है। हजूर महाराज जी ने अपनी प्रसिद्ध कृति गुरुमत सिद्धांत में सद्गुरु की पहचान और महत्व के अनेक चिन्ह दिए हैं। हम उसी को यहाँ थोड़े में दोहरा रहे हैं ताकि उनके मूल विचारों का पाठक तक पहुँचाया जा सके।
शब्द गुरु है। शब्द कुल मालिक के साथ अभेद है और यह उसी महाभंडार की एक चेतन धारा है जिसने सारी सृष्टि की रचना की है और जो उसके अंदर परिपूर्ण रूप से मौजूद है। सारी सृष्टि इसी शब्द से प्रकट हुई है और इसीलिए शब्द ही गुरु होने में समर्थ है। गुरु शब्द और प्रभु में कोई अंतर नहीं है। शब्द की कमाई करने वाला गुरु। महाराज जी के अनुसार शब्द के साथ संबंध रखने वाला, शब्द का अभ्यास करने वाला और शब्द स्वरूप व्यक्ति ही गुरु हो सकता है। ऐसे गुरु को अपनाओ जो परम सत्य से मिला सके, गूढ़ रूहानी भेदों को सरल बोली में समझा सके और आत्मा को विश्व को आधार देने वाली परम चेतन शब्द के साथ अभेद कर दे। शब्द स्नेही, शब्द अभ्यासी, शब्द की कमाई करने वाला तथा शब्द से अभिन्न रहने वाला ही सच्चा गुरु है। जीव को उसके चरणों की धूली बन जाना चाहिए। सच्चे नाम की औषधि के द्वारा दुख रोग काटने वाला गुरु है। महाराज जी का स्पष्ट कथन है कि गुरु के पास सच्चे नाम की जीवन बूटी होती है। वह शब्द का दाता है और शब्द ही सूरत को पूर्ण मुक्ति दिलवा कर मालिक के साथ मिलाने का एकमात्र साधन है। जब तक शब्द का अभ्यास करा सकने वाला कोई महापुरुष नहीं मिलता, जीव को शब्द या नाम नहीं मिल सकता। जब उसे शब्द मिल जाता है तो वह शब्द की कमाई करके कुल मालिक में, जिससे वह शब्द की धारा निकली है, समा जाता है। हजूर गुरबानी का प्रमाण देते हुए कहते हैं, गुरु में मालिक स्वयं शब्द रूप होकर समाया हुआ है और शब्द का प्रसार कर रहा है। बाइबल में इसी के विषय में कहा गया है कि वह शब्द स्वयं देह धारण करके हमारे बीच में रहता है। शब्द के भीतर बरस रही अमृत की चेतन धारा गुरु को प्राप्त होती है और वह हमें भी अमृत का पान करके अमरत्व प्राप्त करने के योग्य बना देता है। तभी तो कबीर जी ने कहा था कि संत सद्गुरु पारस से भी अधिक सशक्त होते हैं। पारस तो लोहे को सोना बनाता है, संत जीव को अपने ही समान बना देते हैं। गुरु दीक्षा देता है। नाम प्रदान करते समय यह शिष्य की पात्रता स्वयं अपनी आंतरिक शक्ति से परखता है। सुपात्र को दीक्षा देने के साथ ही वह शिष्य के भीतर अपना शब्द रूप स्थापित कर देता है। शिष्य को नाम की कमाई और अभ्यास द्वारा अंतर में प्रगति करके उसी रूप तक पहुंचना है और उसकी अगुवाई में आंतरिक मंडलों की यात्रा तय करना है। एक बार जब कोई सच्चा सद्गुरु किसी शिष्य को अपना लेता है तो वह उसको कभी नहीं छोड़ता। दीक्षा के लिए सद्गुरु की मुख्य शर्तें हैं नैतिक जीवन, मांस मदिरा का त्याग, कर्मशील जीवन और नियम पूर्वक नाम का अभ्यास। शब्द की प्राप्ति गुरु की ही देन है। यह जीव की अपनी कोशिशों से प्राप्त नहीं होता। लिखने, पढ़ने, वाद विवाद, दान पुण्य, उपवास, तीर्थ यात्रा आदि से शब्द नहीं मिल सकता। मालिक की दया ही शब्द प्राप्ति का आधार होता है। शब्द जीव के अंदर है किंतु उसे प्रकट करने की कुंजी गुरु के पास है। हजूर का कहना है कि हम अपने ही अंदर रखी दौलत को प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि मालिक ने दौलत के भंडार पे ताला जड़ दिया है और उसकी चाबी संतों को सौंप दी है। यह उसकी दया अनुग्रह का ही फल हो सकता है कि वह हमारे भीतरी खजाने को हमारे लिए खोल दे और हमें खर्चने खाने की पूरी छूट दे दे। संत मालिक के प्रतिद्वंदी नहीं होते। वे प्रेम के सूत्र में मालिक के साथ बंधे होते हैं। प्रेम के बंधन के कारण ही मालिक संतों के वश में रहता है। जो कुछ परमात्मा को करना है वह संतों के माध्यम से करता है, या यूँ कहिए कि संत सद्गुरु संसार में कुल मालिक के प्रतिनिधि होते हैं। वे ही नाम के दाता होते हैं। कर्ता कुल मालिक के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। हाँ, संतों के नाम स्नेही होने के कारण मालिक को भी उनकी बात मान लेनी पड़ती है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।